हेलो गाइस, वेलकम टू विद्यामी। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑन नॉर्टन्स थ्योरम विथ डिपेंडेंट सोर्स। अगर किसी सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल होता है तो सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे वो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था प्रॉब्लम्स ऑन नॉर्टन्स थ्योरम पार्ट 1, जिसमें हमने 3 क्वेश्चन किए थे और इस तीनों क्वेश्चन में सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल था। बट आज के लेक्चर में अगर डिपेंडेंट सोर्स इंक्लूड रहता है तो क्या करेंगे। अब इससे दो तरीके के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। पहला कि किसी सर्किट में इंडिपेंडेंट सोर्स और डिपेंडेंट सोर्स दोनों अवेलेबल रहेगा। दूसरा कि सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स ओनली अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो इस दोनों तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो आज के लेक्चर से हम सीखेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? फाइंड द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट एट टर्मिनल ए बी। सो ये जो टर्मिनल है ए बी, इसी के बीच में हमें निकालना है नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। सो मैंने बताया था कि अगर किसी नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट किसी सर्किट का निकालना है तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला है आई एन और दूसरा है आर एन। सो हम निकालते हैं सबसे पहले आई एन। आई एन कैसे निकलेगा? तो आई एन हमें सबसे पहले निकालने के लिए ए और बी टर्मिनल के बीच के जो ब्रांच है जो ओपन है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा? शॉर्ट करना पड़ेगा। और इस शॉर्ट को हम करंट का नाम देंगे शॉर्ट सर्किट करंट या फिर आई एन नॉर्टन्स करंट। सो हमें यही निकालना है। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे आप ध्यान से देख रहे होगे कि ये जो ब्रांच है, ये वाला, ये नोड और ये नोड के बीच में यहाँ पे 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। डैट मीन्स इस नोड पे 10 वोल्ट आपका वोल्टेज है और ये है आपका रेफरेंस वोल्टेज 0 वोल्ट का। अब आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ये जो 4 ओम का रेसिस्टर है वो पैरेलल है इस वाले नोड से। ठीक है, डैट मीन्स इस 4 ओम के रेसिस्टर के अक्रॉस भी वोल्टेज कितना होगा? 10 वोल्ट का वोल्टेज होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम Ix निकाल सकते हैं। आप क्या होगा Ix? Ix इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस, डैट मीन्स 10/4 इज इक्वल टू 2.5 ओम। सो Ix हमारा निकल गया। यहाँ से आप दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स है। ये डिपेंडेंट सोर्स में आप करंट निकाल सकते हो 2 इंटू आई एक्स, डैट मीन्स 2 इंटू 2.5 या इसका मतलब हो गया 5 एम्पियर। सो ये जो करंट फ्लो कर रहा है वो 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और हमें करंट चाहिए ये वाला जो कि है आई एस सी। सो अगर हमें इस वाले ब्रांच का करंट पता हो जाए तो हम केसीएल के थ्रू ये निकाल सकते हैं इसका करंट। सो इस वाले ब्रांच में करंट कितना होगा? तो आप यहाँ से देखिए 10 वोल्ट का इस नोड पे है और ये नोड पे कितना वोल्टेज है? तो यहाँ पे 0 वोल्ट है और यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं लगा। डैट मीन्स यहाँ भी 0 वोल्ट और यहाँ भी 0 वोल्ट, मतलब इस वाले नोड पे 0 वोल्ट। सो अब हम निकाल सकते हैं 10 माइनस 0/5। सो करंट आ जाएगा। सो 10 माइनस 0 डैट मीन्स 10/5 कितना? 2। सो इसमें करंट का फ्लो हो रहा है कितना? 2 एम्पियर का। सो इस नोड पे टोटल इनकमिंग करंट कितना हो गया? 2 एम्पियर एंड 5 एम्पियर और ये दोनों मिलके ISC करंट होता है। डैट मीन्स ISC इज इक्वल टू 2 + 5 कितना हो जाएगा? 7 एम्पियर। सो हमने ISC यानी कि IN निकाल लिया। हमें अब क्या निकालना है? RN। सो RN कैसे निकालेंगे? यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं। पहला ये जो कि मैं बताने वाला हूँ कि वोल्टेज अपॉन करंट, डैट मीन्स ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट निकालेंगे। अगर यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट तो हम निकाल चुके, बट अगर VOC यानी कि ओपन सर्किट वोल्टेज निकाल लें और इसका रेशियो हम कर दें तो RN निकल सकते हैं। और दूसरा मैंने बताया था क्या कि आपको अगर डिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल होता है तो जब RN आपको कैलकुलेट करना हो तो आपको एक टेस्ट सोर्स लेना है। वो या तो वोल्टेज सोर्स हो सकता है या फिर करंट सोर्स हो सकता है। उसका वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, बट वोल्टेज सोर्स का वैल्यू आप लेना 1 वोल्ट और करंट सोर्स का जो वैल्यू लेना वो 1 एम्पियर। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे टेस्ट सोर्स हम इस दोनों के बीच में नहीं ले रहे हैं। चाहते तो यहाँ पे टेस्ट सोर्स लेते हैं, एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पे बना लेते हैं और उसके बाद हम RN को कैलकुलेट करते हैं और इस वाले वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं बाय देयर इंटरनल रेसिस्टेंस। ओके, ठीक है। तो हमें यहाँ पे निकालना है RN इस वाले मेथड से, डैट मीन्स VOC हमें निकालना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा
यहाँ पे सर्किट हो सकता है जिसमें यहाँ ये वाला जो ब्रांच है, अब हम इसे क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इस सब मिटा लेता हूँ ताकि आप अच्छे से समझो। ठीक है, सो इस दो एंड के बीच में अब हम इसे बोल सकते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। अगर हम ये निकाल लें तो इस रेशियो से हम RN कैलकुलेट कर सकते हैं। सो VOC कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आप एक काम करो, यहाँ पे आप मान लो V2 और इसे मान लो क्या, V1। अब ये V1 कितना होगा, तो V1 ये कितना है, 10 वोल्ट का होगा। मैंने बता रखा है कि ये कितना होगा, 10 वोल्ट, और ये रेफरेंस वोल्टेज कितना होगा, 0 वोल्ट। सो यहाँ पे वोल्टेज हमें पता है, तो यहाँ पे अगर हमें नोडल एनालिसिस अप्लाई करूँ तो हमारा V2 कैलकुलेट हो सकता है। सो अप्लाई नोडल, ओके, नोडल अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, V2 इधर की ओर जाते हैं तो यहाँ पे कितना होगा, V2 माइनस 10/5, ये करंट इधर की ओर है, डेट मीन्स माइनस 2Ix, और Ix का वैल्यू हमने कितना कैलकुलेट किया था, Ix का वैल्यू है कितना, 2.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि इधर तो ओपन है तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा नहीं। सो यहाँ पे हम V2 जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा वैल्यू आएगा, वो आएगा कितना, 35 वोल्ट। ठीक है, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो V2 का वैल्यू आएगा 35 वोल्ट। सो हमारा V2 निकल गया। V2 निकल गया तो वही V2 हमारा क्या होगा, VOC। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, डेट मीन्स इसे V2 कहेंगे। तो ये वाला जो है रेफरेंस वोल्टेज 0 वोल्ट का, सो डेट मीन्स इस दोनों के बीच का पोटेंशियल V2 है और वही पोटेंशियल कितना है, VOC। सो VOC का वैल्यू यहाँ पे आ गया, V2 इज इक्वल टू VOC इक्वल है, उसका वैल्यू आ गया 35 वोल्ट। तो यहाँ से अब हम RN निकाल सकते हैं 35/7, डेट मीन्स कितना हो जाएगा ये 5। सो 5 ओम का रेसिस्टेंस हो गया। सो अब हमें निकालना था फाइंड नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो अब हम इजीली बना सकते हैं, क्या करेंगे, एक करंट सोर्स लेना है जो कि क्या होगा, IN, और इसके पैरेलल एक RN लेना है जो कि नॉर्टन्स रेसिस्टेंस होगा। ठीक है, सो RN का वैल्यू है 5 ओम एंड IN का वैल्यू कितना है, 7 एम्पियर, और ये हमारा हो गया टर्मिनल A और ये हो गया टर्मिनल B। सो यही हमें कैलकुलेट करना था और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक डिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल है और ये एक इंडिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल है और एक डिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल है। डेट मीन्स यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या मिक्सचर है, इंडिपेंडेंट सोर्स प्लस डिपेंडेंट सोर्स। तो इस कंडीशन में हमने इस तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, तो ये आपको माइंड में याद रखना है कि कैसे सॉल्व करेंगे। अब ऐसा क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, डिपेंडेंट सोर्स। वो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सो क्वेश्चन नंबर 51 है, फाइंड द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट एट टर्मिनल AB। सो A टर्मिनल और ये जो B है, AB टर्मिनल, इस दोनों के बीच में हमें नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। डेट मीन्स हमें दो चीज कैलकुलेट करना है, IN एंड RN। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सिर्फ एक ही सोर्स है और वो है सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स। सो इस क्वेश्चन में सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स है। सो ओनली अगर डिपेंडेंट सोर्स हो तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो आप इसे सीखो। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो कि सिर्फ एक डिपेंडेंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल ही नहीं है। सो ऐसे कंडीशन में जहाँ पे इंडिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल ना हो और सिर्फ क्या हो, डिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल हो, उस कंडीशन में करंट उस सर्किट में 0 फ्लो करेगा। ठीक है, वो याद रखिएगा कि अगर इंडिपेंडेंट सोर्स उस सर्किट में एक भी ना हो और डिपेंडेंट सोर्स ओनली अवेलेबल हो तो सर्किट में करंट का फ्लो कितना होगा, ओवरऑल 0। सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि अगर हमें ISC यानी कि IN निकालना हो AB टर्मिनल में, सो मान लो कि ये है हमारा ISC, तो इसमें करंट कितना फ्लो होगा, 0। यानी कि अब आपको हमेशा याद रखना है कि अगर किसी सर्किट में सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल हो और इंडिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल नहीं हो, उस कंडीशन में हमेशा ISC IN कितना होगा, 0। और इसी कंडीशन में डेट मीन्स अगर सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स हो और इंडिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल ना हो तो उस कंडीशन में VTH यानी कि थेवेनिन वोल्टेज भी कितना होगा, 0। ठीक है, क्योंकि करंट तो फ्लो करेगा नहीं तो वोल्टेज भी वहां ड्रॉप होगा नहीं, वोल्टेज उसके क्रॉस होगा नहीं। ठीक है, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था।
ठीक है। तो यहाँ से कंसेप्ट आपका ये याद होना चाहिए कि अगर सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स हो, इंडिपेंडेंट सोर्स एक भी ना हो, उस कंडीशन में IN भी 0 और VTH भी 0। ओके, तो IN हमारा निकल गया 0। अब हमें निकालना क्या, RN। तो RN कैसे निकलेगा, तो RN के लिए हम क्या करेंगे, मैंने बताया था कि ऐसे कंडीशन में जहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल हो तो वहाँ पे हम टेस्ट सोर्स लेंगे। क्या लेंगे, टेस्ट सोर्स लेंगे। टेस्ट सोर्स लेंगे, वो या तो वोल्टेज सोर्स हो सकता है या फिर वो क्या हो सकता है, करंट सोर्स हो सकता है। सो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ एक करंट सोर्स लेते हैं जिसका वैल्यू 1 एम्पियर है। ठीक है, तो क्या होगा, इसको मैं मिटा लेता हूँ थोड़ा इसी सर्किट में। क्या हो जाएगा, ये वाले सर्किट में अगर हम टेस्ट सोर्स लेते हैं जो कि होगा क्या, करंट सोर्स ले लेते हैं, करंट सोर्स। तो ये है करंट सोर्स और इसमें ये फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर का। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें फाइंड आउट करना है RN। क्या निकालना है, RN। सो हमने टेस्ट सोर्स ले लिया, 1 एम्पियर का ले लिया, तो RN कैसे निकलेगा ये देखते हैं। तो एक काम करते हैं, ये जो नोड है इस नोड को हम मान लेते हैं VX और इस वाले नोड को हम मान लेते हैं क्या, VY। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 100 ओम जो है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VX है और वही वोल्टेज इस वाले और इस वाले नोड के बीच में होगा। दैट मीन्स ये VX होगा। ठीक है, और हमने इसको माना क्या, VY। तो हम दो इक्वेशन बनाते हैं नोडल के हेल्प से, VX एंड VY का। ठीक है, सो अप्लाई यहाँ पे करते हैं, एक नोडल यहाँ एक यहाँ। सो अप्लाई नोडल। ठीक है, किस पे, X वाले पे अप्लाई करते हैं नोड पे, तो क्या होगा, -1 प्लस VX अपॉन 100 प्लस VX माइनस VY अपॉन 50 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। कैसे आया, -1 एम्पेयर इधर की ओर हो गया, उसके बाद ये हो गया VX अपॉन 100 और ये हो गया VX माइनस VY अपॉन 50। ओके, अब इस वाले नोड पे अप्लाई करते हैं। सो अप्लाई नोडल एट y पे नोडल अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, VY माइनस VX अपॉन 50 प्लस VY अपॉन 200 और प्लस VX अपॉन 10 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। सो यहाँ से हमारा दो इक्वेशन आया, दो वेरिएबल है VX एंड VY और दो इक्वेशन आया। जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमें किसका वैल्यू ज़रूरत है, ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए। अगर हमें RN कैलकुलेट करना है तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए। सो R इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन I, और इसी के अक्रॉस हमें क्या चाहिए, वोल्टेज। तो ये जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस, ये इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज चाहिए और यही वोल्टेज हमारा क्या है, पैरेलल में है, दैट मीन्स VX है। सो VX अपॉन 1 एम्पियर, तो यही हमें VX चाहिए, दैट मीन्स हमें VX का वैल्यू चाहिए। सो यहाँ जब आप दोनों इक्वेशन को कैलकुलेट करोगे तो VX का वैल्यू आएगा 10.638 वोल्ट। ठीक है, VX का वैल्यू आएगा 10.638 वोल्ट। ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना है। सो 10.638 वोल्ट अपॉन 1। सो आपका RN का वैल्यू आ गया कितना, 10.638 ओम। सो ओवरऑल नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट अब आप इजीली बना सकते हैं। क्या होगा, एक करंट सोर्स होगा और इसके पैरेलल एक रेसिस्टेंस होगा, ये है IN, और IN का वैल्यू कितना होगा, 0 एम्पियर, और RN का वैल्यू कितना होगा, 10.638, और ये हो गया टर्मिनल A और ये हो गया टर्मिनल B। इजीली हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, इस क्वेश्चन से ये सीखा कि अगर किसी सर्किट में ओनली डिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल हो तो वहाँ पे नॉर्टन्स करंट हमेशा 0 होगा, थेवेनिन वोल्टेज भी 0 होगा। ठीक है, बाकी RN को तो हम निकाल ही लेंगे बाय टेस्ट सोर्स मेथड। ठीक है, जिसमें आप वोल्टेज सोर्स भी ले सकते हैं या फिर करंट सोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर से अब हम देखने वाले हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। सो आप तब तक इस लेक्चर को एंजॉय कीजिए, तब तक मिलते हैं अगले लेक्चर में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।